वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये 10th क्लास की चैप्टर है 13.2 13.2 एक्सरसाइज का है और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये ऑफलाइन के बच्चे इस क्लास को ऑलरेडी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जहाँ तक हमने पढ़ाया है उसके आगे से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे वहाँ ऑफलाइन में थे उनको उनके लिए विशेष करके है, और जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी बेहतरीन होगा। और 8 क्लास का भी इसमें क्वेश्चन है। 8 क्लास वालों को आज पढ़ाया जाएगा 1H, जो कि दक्षता अभ्यास उनका ख़त्म हो गया है। 1H से उनको आगे की तरफ ले चलते हैं। परमेय व्यंजक, उनका परमेय संख्या, उनके पहला लेसन का नाम है परमेय संख्या आपकी। वही उसके जस्ट आगे जो पढ़ाया गया है उसके आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिएगा, सीधा हम सॉल्व करवाएंगे। सीधा हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे भैया। तो क्वेश्चन है आपका 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि उसके सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, जिसमें हमको पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। जिसमें पाई की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है भैया, 3.14 दी हुई है। जस्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये क्वेश्चन आपको बताना होगा। तो आपके शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आपकी रेडियस कितनी है भैया, कितनी क्वेश्चन में दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी 6 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 6 मीटर। कितनी दी हुई है भैया, 6 मीटर दी हुई है। शंकु के आधार की त्रिज्या 6 मीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है। और ऊंचाई कितनी है उसकी, और ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई उसकी कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक 8 मीटर उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो शंकु की सबसे पहले मुझे क्या निकालनी होगी, तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो शंकु की हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। शंकु की सबसे पहले भाई तिर्यक ऊंचाई आप लोग निकाल लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी भैया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी बताओ भाई। अंडर रूट हमारा क्या होगा, बता दो भाई। अंडर रूट हमारा क्या होगा, अंडर रूट आपकी जो आधार की त्रिज्या है, अंडर रूट जो आपकी क्या है, आधार की त्रिज्या है, मतलब आपका एच वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, और प्लस आर का वर्ग, प्लस आपका त्रिज्या का वर्ग। ठीक है। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 मीटर है। एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 मीटर है। तो 6 का वर्ग हो गया। आर वर्ग है तो आर वर्ग हमारा कितना है, सॉरी आर का मतलब 6 है, सॉरी आर में हमारा कितना है भैया, 6 है, 6 मीटर। और ऊंचाई का कितना है भैया, 8 का मीटर, 8 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, प्लस आपका 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं, आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। और जब हम अंडर रूट हटाएंगे, जब हम अंडर रूट हटाएंगे आपके, जब हम आपका अंडर रूट हटेगा तो बचेगा कितना भैया, 10 मीटर। कितना बचेगा, 10 मीटर बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो भाई। तंबू का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। पाई आर एल होगा कि नहीं होगा, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल होगा। तो पाई आर एल होगा अगर तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बताया था अभी पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम यहाँ रख लेते हैं 3.14 रख लेंगे। आर रेडियस, रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। इंटू ऊंचाई की वैल्यू हमारी एल, लंबाई एल आपकी अभी निकल के आई है, कितना है, 10 है। कितना है भैया, 10 है। यहाँ मैं 10 रख, यहाँ मुझे क्या रखना है, 10 रख लेना है। अब इसको निकालेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 6 में करेंगे, कितना आ गया, 60। कितना आ गया भैया, 60। 3.14, 3 पॉइंट आपका 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, करके देख लो, करके देख लो भाई कितना आएगा, करके जरा देखो कितना आएगा भाई, कितना आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 3.14 को,
तो हमारा आंसर कितना निकल के कितना आ जाएगा हमारा वर्ग मीटर में 1.8840 मीटर आएगा। कितना आएगा 1.8840 मीटर आएगा। 1.8840 आपका वर्ग मीटर आएगा। सॉरी कितने आएगा वर्ग मीटर में। पृष्ठीय क्षेत्रफल सदैव वर्ग मीटर में आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसमें आता है आपके वर्ग मीटर में आता है। किसमें आता है भैया वर्ग मीटर में आता है। किसमें आता है वर्ग मीटर में। पूछोगे कैसे आएगा तो ये चीजें भैया आप स्वयं निकाल सकते हैं। 6 4 करेंगे आपका 24 हो गया। कितना कैरी गया 2 गया। 6 का 1 करोगे आपका 6 1 जाओ 6 और 2 ऐड करोगे 8 हो जाएगा। 6 का 3 करोगे 6 3 का 18। कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद दशमलव है। 2 अंकों के बाद आप क्या कर लोगे दशमलव लगा दोगे। 2 अंकों के बाद क्या लगा दोगे दशमलव। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है आपका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब त्रिपाल की लंबाई निकालनी है मुझे। अब त्रिपाल की लंबाई मुझे निकालनी है भाई। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। इतना हो गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपाल की क्या करनी है भैया त्रिपाल की सबसे हमको लंबाई निकालनी है। त्रिपाल की लंबाई कितनी होगी बता दो भाई। त्रिपाल की मुझे क्या निकालनी है त्रिपाल की मुझे सबसे पहले लंबाई निकालनी है। तो त्रिपाल की लंबाई निकालने के लिए त्रिपाल की चौड़ाई भी मुझे पता होना चाहिए। तो त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है बताओ भाई। त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है त्रिपाल की चौड़ाई बराबर कितनी है। त्रिपाल की चौड़ाई आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर है। त्रिपाल की चौड़ाई कितनी है भैया 3 मीटर है। तो लंबाई बता दो भाई। त्रिपाल की लंबाई बराबर कितनी होगी फिर त्रिपाल की लंबाई बराबर कितनी होगी। त्रिपाल की लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा त्रिपाल की लंबाई बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल जो अभी मैंने निकाला है। त्रिपाल का क्षेत्रफल अपान जो है हो जाएगा हमारा त्रिपाल की चौड़ाई। क्या हो जाएगा भैया त्रिपाल की चौड़ाई। क्या हो जाएगा भैया त्रिपाल की चौड़ाई। त्रिपाल का क्षेत्रफल अपान त्रिपाल की चौड़ाई। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल अभी कितना निकल के आया था 180 आपका 40 अपान कितना है 3 है। अपान कितना है भैया 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका 3 6 जा 18 हो गया। फिर आपका 3 2 जा 6 मतलब आपका 62 और आगे आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 और आपका हो जाएगा 3 1 जा 6 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 मतलब 62.80 मीटर आपका निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया कितना निकल के आ गया भैया 62.8 मीटर। 62.8 मीटर क्या है इसकी 62.8 मीटर इसकी लंबाई है। क्या है इसकी लंबाई है भैया इसकी लंबाई है। परंतु हमारे क्वेश्चन में दिया है परंतु हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है भैया परंतु हमारे क्वेश्चन में दिया है कि सिलाई इत्यादि में प्रयुक्त त्रिपाल 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर और अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर क्या लगेगा और अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर कह रहा है और अतिरिक्त लगेगा इसकी सिलाई वगैरह करने में। इसकी सिलाई वगैरह करने में 20 मीटर और अतिरिक्त लगेगा ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। परंतु हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन सिलाई करने में हमको कितना लगेगा 20 मीटर और अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये आपका सेंटीमीटर कह रहा है और हमको सारे जो हमारे निकल के आए हैं वैल्यू लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे वो आपकी वर्ग मीटर में हो सारे मीटर में निकल के आए हैं। सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके लिए भी हम बताए हैं 1 मीटर बराबर हमारा होता है कितना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 20 आपका मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। 20 2500 मतलब 1/5। तो कितना हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा भाई बताओ इसको 0.20 मीटर। 0.20 मीटर निकल के आएगा। 0.20 मीटर निकल के आएगा। ओके भी तब इसको हम क्या करेंगे इसकी चौड़ाई को और प्लस इसकी लंबाई को हम जोड़ देंगे। त्रिपाल की कुल लंबाई निकालना है तो त्रिपाल की कुल लंबाई बराबर हो जाएगी त्रिपाल की कुल लंबाई
कुल लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी जो निकल के आई है ऊपर 62 आपका 80, मतलब ये त्रिपाल की लंबाई 62.80 और प्लस आपका 20 प्लस आपका 0.20 ऐड कर लो भाई, कितना आंसर आ जाएगा इसका। ऐड करने पर ये आ जाएगा भैया कितना आंसर, ऐड करने पर ये आ जाएगा आपका 63 मीटर। कितना आ जाएगा, 63 मीटर इज द राइट आंसर। 63 मीटर इज द राइट आंसर। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। जबरदस्त तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, और आगे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में बच्चे हमारा बच्चा है रौनक पांडे 8वीं क्लास का बच्चा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, बेस्ट बच्चा है, बेस्ट है, एकदम अच्छे कंडीशन में पढ़ रहा है। तो भैया आपका भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नाम रौनक पांडे के नाम। चलो भाई 8वीं क्लास का क्वेश्चन करते हैं, 1H का क्वेश्चन करते हैं भाई 8वीं क्लास का। ये आपका निम्नांकित में परमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नांकित में परमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। निरपेक्ष मान में कुछ नहीं किया जाता है, बस आपका जो मॉड में करेंगे, मॉड में करने के बाद वो आपका वही आंसर ला देंगे, सेम वही आंसर होगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। पहला क्वेश्चन है आपका 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, बताओ भाई। 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा रौनक पांडे जी, 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। 15/7 का निरपेक्ष मान 15/7 ही होगा। कितना होगा, 15/7 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है -11/8। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, -11/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा। रौनक पांडे जी आप बताइएगा इसको, निरपेक्ष मान क्या होगा। -11/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 11/8 होगा। क्या होगा, 11/8। यहाँ ध्यान देने योग्य मैंने कहा था बातें क्या होंगी, जो संख्या माइनस में होंगी उसको जब हम मॉड में लाएंगे, मॉड से बाहर करेंगे तो हमारी प्लस में हो जाएंगी। निरपेक्ष मान ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है -19/-25, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा भाई बताओ। इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, इसका निरपेक्ष वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। निरपेक्ष मान क्या होगा, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा भाई, इसका निरपेक्ष मान -19/, बहुत इजी क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। तो अंदर हम इसको जो है क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। माइनस माइनस का गुला आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। बाहर इसको करोगे 19/25, 19/25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका -8/19 का निरपेक्ष वैल्यू क्या होगी। -8/19 की निरपेक्ष वैल्यू क्या होगी भाई बताओ। निरपेक्ष मान इसका क्या होगा, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा भाई, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। तो -8/19 है, मॉड में इसको करोगे 8 आपका बाहर जाएगा, 19 आ जाएगा, इसका राइट आंसर। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 8/19। 8/19 इज द राइट आंसर। 8/19 इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज 1H का क्वेश्चन है, इसमें आपको निरपेक्ष वैल्यू बताना है। निरपेक्ष वैल्यू क्या होगी, एकदम इजी तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और उनको भी पढ़ने में मज़ा आए। ठंडी का मौसम है, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग बिस्तर में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, और हम आशा करते हैं इसी तरीके से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा 100%, उसमें नो डाउट, उसमें नो डाउट, कोई शंका नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई बताओ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दोनों क्लास एक साथ मैं ले रहा हूँ। 9th वालों का भी एक साथ मैं ले रहा हूँ
और आपके 8 क्लास वालों को भी एक साथ मैं ले रहा हूँ। 9th क्लास को और 8 क्लास को एक साथ मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो लिखा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से लिखिएगा, अपने बुक से करिएगा, सीधा आप लोग आंसर सीधा आप लोग सॉल्व करना सीखो कि आखिर सॉल्व कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन, आखिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया? सरल कीजिए। क्या है भैया? सरल कीजिए 1H का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1H का क्या है? सरल कीजिए। तो सरल कीजिए भाई। क्वेश्चन है आपका 3/5 किसमें? मॉड में। 3/5 मॉड में माइनस आपका 2/3। अब क्या करेंगे? इसका और इसका मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर आपस में बराबर नहीं है। जब तक हमारे हर आपस में बराबर नहीं होंगे तो ना तो हम कोई भी नंबर को जोड़ पाएंगे, ना तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ना तो हम इसका आंसर ला पाएंगे। जब जोड़ नहीं पाएंगे या घटा नहीं पाएंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसका एलसीएम लाना होगा। एलसीएम मुझे निकालने के लिए मैंने बताया था 2 तरीका। आप लोग क्या करोगे? 5 का टेबल पढ़ोगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 3 का भी पढ़ लो। 3 3 जा 3 2 जा 6 और फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। कॉमन डिजिट हमारी क्या है? 15 की है। कॉमन डिजिट हमारी क्या है? 15 की है। तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा? 15 होगा। एक तरीका तो यह है, एक तरीका है आप एलसीएम निकाल लीजिए 3 और 5 का। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, फिर 3 इंटू 5 कर दोगे आपका 15 आ जाएगा। एक तरीका यह है। दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छे लगे वही करिए। फिर आप मॉड में करोगे इसको। 5 है हमारा, 5 और ये आपका दोनों का एलसीएम मुझे मैंने निकाला था, अभी कितना आया था? 15 आया था। तो 5 में इतनी बार मल्टीप्लाई करिए कि आपका 15 आ जाए। तो कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। 3 बार करने से क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। वही 3 बार हम क्या करते हैं? ऊपर कर लेते हैं। 3 3 जा 9। 3 में भी करो, फिर आपका 5 करोगे 15 आएगा, वही उतना ऊपर कर लोगे 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। मॉड में कितना आ गया भैया हमारा? 1/15। वो भी किसमें? माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है। जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/15 इज द राइट आंसर। 1/15 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? 1/15 इज द राइट आंसर। ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना है। इसमें जो है सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा होने की वजह से इसको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाने हैं, अच्छे से पढ़ाने हैं। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है भैया? -9/7। -9/7। फिर आप क्या करोगे? प्लस करोगे किसमें? 11/13 में। 11/13 में क्या होगा प्लस? जरा देखो, क्या प्लस होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। ये चीजें अभी आपने पहले बताया था। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इसका मुझे क्या करना होगा? इसका एक ही इलाज है, इसका दोनों का मुझे एलसीएम निकालना होगा। तो 7 और 13 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7 का निकालोगे 7 1 जा 7, 13 का निकालोगे भैया 13 1 जा 13, 13 1 जा आपका क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। फिर 7 से 13 में मल्टीप्लाई कर लो। 13 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भैया? कितना आएगा? जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हो, बता दीजिए कितना आएगा? 91 आएगा। कितना आएगा भैया? 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 91 आएगा। जब 91 आएगा, अब मुझे क्या करना है भाई? मैंने अभी बताया था इसके पहले कि इसको पहले बराबर कर लो। जब तक आप इसको इक्वल नहीं करोगे, ना तो ये चीजें आपस में जुड़ेंगी, ना तो ये चीजें आपस में घटेंगी। तो इसको घटने या जोड़ने के लिए मुझे इक्वल इसको करना ही होगा। तो चलो भाई कर लेते हैं। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 91 आ जाए। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो भैया कि 91 आ जाए। 13 7 91, 13 बार ऊपर, जितना नीचे वही उतना ऊपर, जितना नीचे वही उतना ऊपर। चलो भाई कर लो, वही उतना ऊपर कर लो। तो आप जब ऊपर करोगे, जब आप इसके अंश में पढ़ोगे तो आपका 13 बार पढ़ा गया। 7 का 13 बार 91 आता है। 13 7 91, वही उतना अंश में भी करना है। तो 13 9 कितना आ जाएगा भैया? 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। फिर आपका 13 7 91, 11 7 77,
11 सते 77, घटा दो 117 में से आप 77 को घटाओगे कितना बचेगा, आप कितना बचेगा नीचे करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। 117 में से आपको 77 को क्या करना है, माइनस कर देना है। 7 में से 7 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 1 से हमारा घटेगा नहीं, कैरी लेंगे, 11 बनाएंगे, 11 से 7 को घटाएंगे, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, और 91 माइनस में है तो माइनस में कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। मॉड को हटाएंगे, आपका हो जाएगा 40/91 इज द राइट आंसर। 40/91 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आगे बढ़े हम, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लगातार इस वीडियो से बने रहे या ऑफलाइन क्लास में बने रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक अच्छे बच्चे साबित होंगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप अच्छे बच्चे साबित होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। चाहे आप कितनी बार वीडियो देखो, जब हम समझे नहीं रहे, पता लगा हम पढ़ने बैठे हैं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। जब हमारा ध्यान केंद्रित होगा तभी हम इसको समझ पाएंगे। मैथ है, मैथ हमारा प्रैक्टिस बनता है। कितने ज़्यादा क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा सीखोगे, कम प्रैक्टिस कम सीखोगे। चलो भाई, एक 9th वालों के लिए भी ले लेते हैं। 9th वाले बच्चे भी कह रहे होंगे कि सर 8 वालों को ही केवल बता रहे हैं, हमको नहीं बता रहे हैं। तो चलो भाई, 9th वालों के लिए भी एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ रहा है। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन क्या है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर है। कितना है भैया, 25 मीटर है और 14 मीटर है। व्यास कितना है, 25 मीटर है और 14 मीटर है। ठीक है, कितना है भैया, 25 मीटर और 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय ज्ञात करना है। अगर हम 210 रुपया प्रति मीटर 100 मीटर को करना है तो कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा, यही मुझे बताना है। तो शंक्वाकार गुंबज के आधार पर का व्यास, शंक्वाकार जो आपका गुंबज है, जो आपका शंक्वाकार गुंबज है, उस शंक्वाकार जो आपका गुंबज है उसके आधार का व्यास कितना होगा भैया। शंक्वाकार गुंबज के आधार का व्यास कितना है आपका, शंक्वाकार गुंबज के आधार का व्यास आपका कितना है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपके लिखा गया है शंक्वाकार गुंबज के आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर है। कितना है भैया, 14 मीटर है, 14 मीटर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और आधार की त्रिज्या r, और जो है उनकी आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, और उनकी आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, और उनके आधार की त्रिज्या r बराबर, देखो व्यास हमको पता है, व्यास अगर हमको पता है तो त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। व्यास अगर हमको क्लियर है तो त्रिज्या भैया हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि व्यास बराबर होता है त्रिज्या/2, क्योंकि व्यास बराबर होता है भैया r/2, r/2। तो r की वैल्यू हमारी कितनी है, 14, व्यास की वैल्यू, r की वैल्यू हमारी 14 है। तो 14 का जो है 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका त्रिज्या, सॉरी व्यास निकल के, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा भैया, r बराबर व्यास बटे 2, व्यास की वैल्यू 2 से घटा देंगे। तो चलो 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, कितना आ गया, 7 मीटर। कितना आ गया भैया, 7 मीटर आ गया। क्या निकल के आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है भाई, क्वेश्चन में देखना है, मुझे गुंबज की तिर्यक की ऊंचाई पता करना है। गुंबज की तिर्यक की ऊंचाई कितनी है, गुंबज की तिर्यक की ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई मुझे कितनी दी हुई है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई मुझे कितना दिया हुआ है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई भाई बता दो, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितना है, 25 मीटर है। कितनी है भाई, 25 मीटर है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपके कहाँ दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। गुंबज के तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 25 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है भैया, 25 मीटर दी हुई है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 25। तो गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई बता दो, गुंबज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और आर की वैल्यू आपकी दी हुई है, रेडियस 7 मीटर है और 25 मीटर है, और कितना है 25 और कितनी है 25 है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे 3.14 करके सॉल्व कर लो, चाहे 22/7 करके सॉल्व कर लो, दोनों में से जो वैल्यू आपकी समझ में आएगी वही कर आएगा, दोनों से एक ही है आंसर, 550 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 वर्ग मीटर। करके देख लो, 550 वर्ग मीटर आएगा। कैसे आएगा आप करके देख लो,
7 से 7 कर गया, 22 से 25 से गुणा मैंने कर दिया, तुरंत आ गया 550, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 55, 550 वर्ग मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 550 वर्ग मीटर, तो 100 वर्ग कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 100 वर्ग मीटर पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय। अगर हम 100 वर्ग मीटर को क्या करते हैं, 100 वर्ग मीटर को अगर हम क्या करते हैं, कितना खर्च लगता है व्यय करने में, कह रहा है 250। कितना लगता है, 250 लगता है। कितना लगता, सॉरी 250 नहीं 210, क्वेश्चन में कितना है 210 मीटर, 210 रुपया लगता है। और 1 वर्ग मीटर अगर करने में कितना लगेगा, 1 वर्ग मीटर यही करने में मुझे कितना लगेगा, तो 1 वर्ग के लिए क्या करना होगा, 210 आपका ये है, और इसको 1 वर्ग निकालने के लिए 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कितना करोगे, डिवाइड कर दोगे। जब 100 से डिवाइड कर दोगे आपका 0 से 0 कट जाएगा और 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। 2 पॉइंट क्या आ जाएगा भैया, 2.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.1। चाहे ऐसे कर लो, चाहे जैसा है वैसे रहने दो, चाहे फिर कैसा। फिर 550 वर्ग मीटर कह रहा है, तो 550 210 आपका 100 गुणे 550। 550 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से हमारा 0 चला जाएगा, एक 0 से और 0 चला जाएगा। अब इसको 21 को 5 से गुणा करा दो, 21 पंचे 105, मतलब 1155 रुपया। कितना भैया, 1155। चाहे यही काट दीजिए, 2.1 आ जाएगा। 2.1 को हम क्या करेंगे, आप 2.1 को 555 से गुणा, 550 से गुणा करा दो। 550 से जब गुणा कराओगे, 550 में 55 हासिल जाएगा। 550 अगर दोगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल, 2 पंचे 10 15, 2 पंचे 10 5 15, 115.5, 115.5। दोनों से एक ही आंसर आएंगे, दोनों तरफ से चाहे जिस तरीके से करो एक ही आंसर आएंगे। तो पूरा गुंबज को व्यय करने में 550 को पृष्ठ, उसके पूरे पृष्ठ को सफेदी करने में कितना खर्च आएगा, 1155 रुपए का आएगा। कितना खर्च आएगा, 1155 रुपया का आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलो भाई, यहाँ तक हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब आगे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इसको जो है बेल आइकन, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।